स्वागत आप सबका आपके अपने YouTube चैनल टारगेट एयरफोर्स फिजिक्स में। दोस्तों, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि हम लुसेंट के टॉप 500 क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे और उसका पहला लेक्चर आज आपके सामने मैं पेश कर रहा हूं। दोस्तों, आप डिफेंस कैटेगरी में जैसे कि नेवी, एयरफोर्स, एनडीए किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और मैं करूंगा आपकी फिजिक्स को स्ट्रॉन्ग। तो जुड़े रहिए अंत तक, जब तक आपकी जर्नी, आपका बेलगाम तक का सपना या आपका खड़गवासला का सपना या फिर आपका नेवी का सपना चिल्का तक ना पूरा हो, तब तक जुड़े रहिए मेरे साथ और मैं करूंगा आपकी फिजिक्स को स्ट्रॉन्ग। दोस्तों, मैंने कुछ यहाँ पे क्वेश्चन लिए हैं लुसेंट के और मैंने इनमें कुछ स्पेशली क्वेश्चन इनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी मैंने इस सीरीज में ले लिए हैं। तो जैसा कि आपको पता है, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, दाब का क्या सूत्र होता है, बताइए जी। यानी आपको बताना है कि दाब का क्या सूत्र होता है। और सेकंड क्वेश्चन हमारा, दाब का क्या मात्रक होता है, बताओ सर। सर, आपको बताना है दाब का सूत्र बताना है और सेकंड क्वेश्चन है दाब का मात्रक बताना सर। और थर्ड क्वेश्चन हमारा होगा दाब का क्या विमा होती है, यानी आपको बतानी कि दाब की विमा क्या होती है। और फोर्थ क्वेश्चन है दाब कौन सी राशि होती है, बताओ जी। यानी आपको बताना फोर्थ क्वेश्चन में दाब कौन सी राशि है, अदिश राशि है, फिर सदिश है या प्रतिश राशि है। दोस्तों, पांचवा क्वेश्चन हमारे सामने, दाब पर क्या प्रभाव पड़ेगा यदि क्षेत्रफल को बढ़ा दिया जाए। दोस्तों, मैं आपके सामने 5 क्वेश्चन को स्टार्ट करता हूं। पहला क्वेश्चन, दाब का सूत्र क्या होता है। सर, सबसे पहले अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की, अगर बात करूं प्रेशर की, दाब का सूत्र P बराबर F अपॉन में A। F बाबू यहाँ पे क्या है, बल। F यहाँ पे बल है और ये A क्या है, क्षेत्रफल। जैसा कि आपको पता है P बराबर F अपॉन में A, यानी कि एकांक क्षेत्रफल पे लगने वाला जो फोर्स है, जो इसका वैल्यू है फोर्स की, वही क्या कहलाती है, दाब, यानी कि हमारा प्रेशर कहलाता है। पहला क्वेश्चन हो गया। अब पढ़ेंगे दाब का क्या मात्रक होता है। दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया, अगर आपके पास किसी भी क्वांटिटी का फॉर्मूला आ जाए तो उसका यूनिट एंड डायमेंशन आप अच्छे से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है, P बराबर F अपॉन में A, यानी ये तो इसका फॉर्मूला हो गया। सर, मैं बात करूं इसके मात्रक की, दाब का मात्रक आपको पता होना चाहिए सर, इसका मात्रक होता है न्यूटन। सर, न्यूटन के बट्टी में क्या है, क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर का स्क्वायर। सर, मैं बात करूं थर्ड क्वेश्चन की, दाब की क्या विमा होती है। सर, अगर आपके पास इसका मात्रक आता है तो आपके पास की विमा भी अच्छे से आ सकती है। तो P बराबर, सर, बल का विमा m की पावर 1, l की पावर 1 और t की पावर -2। सर, ये दाब बल का विमा कैसे निकालें। सर, मैंने बताया F बराबर m से मास, यानी m से मास, और a हमारा एक्सेलरेशन है कि त्वरण। तो त्वरण क्या आता है सर, a बराबर v अपॉन में t, तो यानी l की पावर 1, t की पावर -1। और सर, अगर त्वरण की बात करो सेकंड का स्क्वायर, तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ स्क्वायर। ये तो हो गया बल का फॉर्मूला। सर, मैं बात करता हूँ बट्टे में क्या है, बट्टे में सर क्षेत्रफल क्या है, क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल की विमा l की पावर 2। सर, मैं इसको सोल्व करूंगा तो क्या होगा, m की पावर 1, l की पावर -1 और t की पावर -2। सर, आपके पास पहला क्वेश्चन दाब का फॉर्मूला, सेकंड इसका यूनिट और थर्ड क्वेश्चन इसका विमा यानी डायमेंशन सूत्र। सर, मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 4 की, दाब कौन सी राशि होती है। सर, मैं अगर बात करूं दाब की, यानी स्केलर क्वांटिटी है फिर वेक्टर। सर, मैं बात करूं दाब अदिश राशि होती है। कौन सी राशि सर, अदिश राशि। अदिश राशि का मतलब होता है सर जिसकी कोई डायरेक्शन नहीं हो, जिसकी कोई दिशा नहीं हो, उसे क्या बोलते हैं, अदिश राशि। और दाब भी क्या है, अदिश राशि है। सर, मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 5 की, क्वेश्चन नंबर 5 की क्या बोल रहा है भाई, दाब पर क्या प्रभाव पड़ेगा यदि क्षेत्रफल को बढ़ा दिया जाए। जैसे कि सर, पहले सूत्र में आपको पता है दाब और क्षेत्रफल एक दूसरे क्या होते हैं सर,
व्युत्क्रम। अगर दाब को बढ़ाता हूं, अगर दाब को सर मैं बढ़ाता हूं तो प्रेशर क्या होगा सर, घटेगा। सर जैसे कि घटेगा कैसे समझाऊं? सर ये पेन है मेरे पास, ये मार्कर है सर, मैं इस पे फोर्स लगाता हूं, इस पे फोर्स लगाने, इसका क्षेत्रफल अधिक है किसकी तुलना में, एक नोकीली कील की तुलना में क्या इसका क्षेत्रफल मैक्सिमम है। अगर सर इसका क्षेत्रफल मैक्सिमम है तो उसके दाब वो क्या होगा, मिनिमम होगा। सर जैसे कि इसकी एज इट इज एक कील लेता हूं सर, मैं कील का क्षेत्रफल क्या है, मिनिमम। अगर सर क्षेत्रफल मिनिमम है तो प्रेशर मैक्सिमम होगा, क्षेत्रफल मिनिमम है तो प्रेशर मैक्सिमम होगा। अगर हमें इसे मिनिमम करना है तो मैक्सिमम करना होगा, इसे मैक्सिमम करने से मिनिमम करना है। सर आपने इसमें अभी तक स्लाइड में क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं, आप किस बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की। सर अब मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। 6 हमारा पृष्ठ तनाव का सूत्र क्या होता है, आपको बताना है पृष्ठ तनाव का फॉर्मूला। दूसरे क्वेश्चन, पृष्ठ तनाव का मात्रक क्या होता है, आपको बताना है। 8वां क्वेश्चन है, पृष्ठ तनाव की विमा क्या होती है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 क्वेश्चन की। वर्षा की बूंद का आकार गोलीय होता है किस कारण से, आपको बताना कि वर्षा की बूंद गोलीय क्यों होती है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10, लालटेन में मिट्टी का तेल बत्ती में चढ़ जाता है किस कारण से। सर मैं यहाँ पे 6 से लेकर 10 तक क्वेश्चन को नोट डाउन कर चुका हूँ। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की, पृष्ठ तनाव का सूत्र। सर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 6 की, अगर सर मैं बात करूं टेंशन फोर्स, वो होता है F/L, यानी एकांक लंबाई में लगने वाला बल क्या कहलाता है, पृष्ठ तनाव। एकांक लंबाई में लगने वाला बल क्या कहलाता है, टेंशन फोर्स, यानी कि पृष्ठ तनाव बल। सर मैं बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 7, इसके मात्रा की। सर जैसे कि पता है यहाँ से T बराबर बल का मात्रा जस्ट मैंने अभी बताया न्यूटन, और L यानी लंबाई का मात्रक मीटर। सर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 8 की, पृष्ठ तनाव की विमा। सर मैंने बताया अगर किसी भी क्वांटिटी का फॉर्मूला पता है तो उसका मात्रा भी आप अच्छे से निकाल सकते हैं। अगर आप उसका मात्रा निकाल सकते हैं, उसकी डायमेंशन भी आप अच्छे से निकाल सकते हैं। सर यहाँ पे मैं बात करूं उसकी, तो बल की विमा m की पावर 1, l की पावर 1 और t की पावर -2। सर इसकी बल की विमा, सर ये मीटर, और मीटर की विमा l की पावर 1, एक l से एक l कट गया। सर मैं इसको आगे सोल्व करूंगा तो m की पावर 1 और t की पावर -2। सर ये इसकी विमा हो गई, यानी कि पृष्ठ तनाव की विमा हो गई। सर मैं बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 9 की, क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर क्या बोला है, वर्षा की बूंद का आकार गोलीय क्यों होता है। सर जैसे आपने वर्षा के मौसम में देखा होगा, और वर्षा की जो बूंद आसमान से गिरती है धरती पर, वो बूंद गोल होती है। सर उसका कारण क्या है, जैसे कि आपने देखा होगा कोई जल का नलकूप रहता है, जल का नलकूप रहता है, उसमें भी अगर पानी की छोटी सी बूंदे हो, छोटी सी बूंद हो, वो भी क्या होती है, यानी सर्कल का रूप लेती है। कैसे होती है, गोलाकार। तो सर आपको बताया कि वर्षा की बूंद का आकार गोल क्यों होता है। सर आपको इसका कारण बताना है, उसका कारण होगा पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव, सर पृष्ठ तनाव एक ऐसी सतह होती है, एक ऐसी सतह होती है जो अपने आकार को क्या करना चाहती है, छोटा करना चाहती है, अपने आकार को छोटा करना चाहती है, जिसके कारण, यानी किसके कारण, पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा की बूंद कैसी होती है, गोल आकार की। सर मैं बात करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की, लालटेन में बत्ती का तेल मिट्टी का तेल बत्ती में चढ़ जाता है किस कारण से। सर सेम एज इट इज यही कॉन्सेप्ट किसमें लगेगा, लालटेन में। जो लालटेन होती है उसमें मिट्टी का जो तेल होता है वो बत्ती से चढ़ जाता है, किस वजह से, सर वो होता है पृष्ठ तनाव के कारण। और मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है एयरफोर्स की एग्जाम का, पृष्ठ तनाव। सर यहाँ तक आपने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक कर लिया। पहले तो बल के बारे में पूरा इंट्रो किया, और यहाँ पे टेंशन के बारे में। सर अब बात करें क्वेश्चन नंबर, सर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 15 तक। प्रक्षेपीय गति का मार्ग होता है। सर आपको बताना जो प्रोजेक्टाइल मोशन होता है उसका पथ कैसा होता है। सेकंड क्वेश्चन यानी नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रक्षेपीय गति में परास का सूत्र क्या होता है। अब बताना है क्वेश्चन नंबर 13, प्रक्षेपीय गति में
अधिकतम परास के लिए थीटा का मान क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 का, प्रक्षेपीय गति में ऊंचाई का सूत्र क्या होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट 15 का, प्रक्षेपीय गति में अधिकतम ऊंचाई के लिए थीटा का मान करना है। सर अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की, प्रक्षेपीय गति का मार्ग। सर मैं बात करूं पोलराइज मोशन की। सर यदि हम किसी वस्तु को ऐसे यू आकार में अगर थीटा एंगल बना के पृथ्वी से थीटा एंगल बना के फेंकते हैं तो क्या होता है, यानी कि ये गति जो होती है, ये जो गति होती है वो कौन सी होती है सर, प्रक्षेपीय गति। इसका इसका आकार होता है परवलयाकार, परवलय आकार, यानी इसका जो पथ होगा वो कैसा होगा, परवलय के जैसा, यानी पैराबोला के जैसा। सर मैं बात करता हूँ प्रक्षेपीय गति में परास का सूत्र। सर मैं बात कर रहा हूँ परास की यानी रेंज का। सर रेंज का सूत्र होता है u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में g। सर ये होता है रेंज का सूत्र। सर मैं बात करूं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रक्षेपीय गति में अधिकतम परास के लिए थीटा का मान कितना होगा। सर यहाँ पे थीटा का मान कितना होगा अगर रेंज अधिकतम हो। सर ये बताओ आप, अगर मैं साइन की वैल्यू मैक्सिमम कर दूं, अगर साइन की वैल्यू मैक्सिमम हो तो रेंज का मान भी मैक्सिमम होगा। तो सर मैं यहाँ पे किस एंगल से, यानी तो आपको सबको पता है साइन 90 पे थीटा का मान, साइन का मान कितना है मैक्सिमम यानी 1 होता है। तो यहाँ पे थीटा वैल्यू 2 तो है ही है और 25 से, यानी कि यहाँ पे यानी क्वेश्चन नंबर 13 में, क्वेश्चन नंबर 13 में थीटा बराबर 45। अगर मैं थीटा बराबर 45 करता हूँ तो आपके पास मैक्सिमम रेंज आ जाएगी। प्रक्षेपीय गति में अधिकतम रेंज के लिए थीटा बराबर कितना होता है 45, थीटा बराबर 45। सर मैं बात करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रक्षेपीय गति में ऊंचाई का सूत्र क्या होता है। आपको बताना, पहले तो था रेंज का, अब है यानी कि ऊंचाई का। सर अगर मैं बात करूं ऊंचाई की, क्या होगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g। सर ये होगा किसका, ऊंचाई के प्रक्षेपीय गति में ऊंचाई का सूत्र क्या होगा, h बराबर u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g। सर मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 15 की, प्रक्षेपीय गति में अधिकतम ऊंचाई के लिए थीटा का मान। सर आपको बताना, जैसे कि मैंने क्या बोला जस्ट अभी, थीटा का मान अगर मैक्सिमम कर दूं तो यहाँ पे थीटा का मान मैक्सिमम यानी साइन, यानी कितना करूंगा यहाँ पे, यानी अगर 90 कर दूं तो यानी इसका मान साइन, इसका 90 का मान 1 हो जाता है। तो सर मैं यहाँ पे थीटा बराबर यानी कि 90 डिग्री, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 15। सर मैं अगर थीटा का मान 90 डिग्री कर देता हूँ तो आपके पास प्रक्षेपीय गति की अधिकतम ऊंचाई। सर वैसे देख लो नॉर्मली, यदि हम किसी वस्तु को हम ऊंचाई तक फेंकना है, यदि किसी वस्तु को हम आसमान में अधिकतम ऊंचाई तक फेंकना तो एंगल कैसा बनाएंगे। अगर एंगल की बात करें ऊंचाई प्रक्षेपीय गति में अधिकतम ऊंचाई के लिए, सर एंगल का मान होगा 90 डिग्री, एंगल का मान होगा 90 डिग्री। सर हमने इस स्लाइड में देखे 11 से लेकर 15 तक क्वेश्चन। अब बात करते हैं सर, अब मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 16 से। 16 क्या है, आवेग व बल में क्या संबंध होगा। सर आपको बताना है जो आवेग यानी कि इंपल्स होता है और फोर्स होता है उसमें क्या रिश्तेदारी है, उसमें क्या रिश्तेदारी है। सर इसकी रिश्तेदारी की है, आवेग की और बल की रिश्तेदारी की हम बात करते हैं। सर मैं बोलूं 17 का क्वेश्चन, आवेग का मात्रक क्या होता है आपको बताना है, बल का जो यूनिट होता है वो क्या होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आवेग की विमा क्या होती है, आवेग की विमा क्या होती है। अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन, आवेग कौन सी राशि होती है, यानी बताना है आवेग कौन सी राशि होती है, आवेग व संवेग में क्या संबंध होता है। सर मैं पहले बात करता हूँ आवेग और बल के रिश्तेदारी के बारे में। सर मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 16 की। सर इंपल्स होता है, जो इंपल्स यानी आई यानी एफ इंटू में डेल्टा टी, यानी किसी वस्तु पे डेल टी समय में लगने वाला जो बल होता है उसका जो गुणा होता है वो किसके बराबर होता है सर, आवेग के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, आवेग के बराबर। जैसे एक क्रिकेट का जो खिलाड़ी होता है और जो बल्ले पे जो गेंद आती है उस टाइम जो गेंद बल्ले पे लगती है, जिस टाइम पे लगती है वो बल और उस समय का जो डॉट होता है वो गुणा होता है, वो क्या होता है आवेग। क्या होता है आवेग। तो आवेग और बल में रिश्तेदारी के बारे में हमने बात की। सर मैं बात करता हूं इसके क्वेश्चन नंबर 17 की।
आवेग का मात्रक। सर अगर मैंने बोला किसी भी क्वांटिटी का मात्रक पता करने के लिए उसका सूत्र जरूरी होता है, उसका सूत्र जरूरी होती है सर। यानी बल का मात्रक होता है न्यूटन और डेल टी यानी समय का मात्रक होता है सर सेकंड। यहां से इसका यूनिट निकाला। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18, आवेग की विमा क्या होती है। सर मैं बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 18 की। सर यहाँ पे बल की विमा m की पावर 1 l की पावर 1 t की पावर माइनस का 2, ये है सर सेकंड और सेकंड विमा t1। सर यहाँ से m की पावर 1 l की पावर 1, सर ये माइनस का 2 ये प्लस का 1 तो हुआ माइनस का 1। ये सर आवेग की विमा, आवेग की डायमेंशन। सर मैं बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 19 की। आवेग कौन सी राशि होती है। जो राशि कौन सी संवेग होती है वही राशि आवेग होती है। तो आवेग कौन सी राशि है सर। सर आवेग है वेक्टर क्वांटिटी, आवेग है सदिश राशि, जिसकी दिशा होती है वो होती है सदिश राशि। सर मैं बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 20 की। आवेग व संवेग में क्या 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 रिश्तेदारी है, रिश्तेदारी के बारे में पूछ रहे हैं, यानी क्या संबंध है। सर आवेग और संवेग, पहले आवेग और बल के बारे में रिश्तेदारी के बारे में बात करा सर, अब आवेग और संवेग के रिश्तेदारी के बारे में बात कर रहे हैं। सर मैं बात करूंगा जो आवेग होता है वो डेल पी यानी कि P2 माइनस का P1, जो बाद वाला मोमेंटम यानी कि संवेग है और माइनस होगा पहले वाला संवेग, तो I बराबर डेल P। वो क्या होता है आवेग और संवेग में संबंध, यानी आवेग बराबर संवेग। जो मात्रक आवेग का होता है वही संवेग का होता है, जो विमा आवेग की होती है वही संवेग की होती है, जो क्वांटिटी आवेग होता है वही मोमेंटम यानी कि संवेग होता है। सर हमने बात किया इस टॉपिक में लुसेंट के टॉप 500 क्वेश्चन और इस वीडियो में 20 क्वेश्चन मैंने करवाए हैं और मैं आशा इतनी करता हूं आपसे आप अपने इन क्वेश्चनों को नोट डाउन कर रहे होंगे और उनका रिवीजन कर रहे होंगे। सर अगर आपने अपनी माँ की हालत को देखा, वो खाना बनाती है एक चूल्हे पर जला, उनका हाथ जलता है, कभी उनके पैर हाथ में कांटे चुभ जाते हैं, फिर भी वो माँ अपने डेली खाना बनाती है। क्यों? क्योंकि अपने बच्चों को उसको खुश करना था। वो पिता वो सुबह उठकर रात को जब आप सो जाते हो तब उसके बाद वो घर आता है, वो पिता किसके लिए काम कर रहा है सर, वो आपके लिए। क्या आप अपने माँ बाप के लिए कुछ महीनों के लिए अच्छे से लगन से पढ़ाई नहीं कर सकते। सर आपके अंदर वो जुनून, वो जोश, वो मोटिवेशन अगर लाना है तो अपने मम्मी पापा की हालत को देखना सर। फिर किसी भी मोटिवेशन वीडियो की ना तो देखने की जरूरत पड़ेगी ना ही किसी स्टोरी को सुनने की। तो बस मेरा यही कहना है आप अच्छे से अपने सपने को साकार करने के लिए वो मेहनत, वो लगन आपके अंदर आनी चाहिए। अगर आपको अपने सपने तक पहुंचना है, अगर अपने सपने को